दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूं वीडियो नंबर 14 को देखने के लिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, खास करके महिलाओं के लिए, और वो जो रूढ़िवादी कलीसियाएं हैं इस विषय पे जिसको मैं भी रखूंगा, बहुत ज्यादा दबाव वो देते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं आता हूं। 2026 में मैंने बहुत सारी वीडियोस को बनाने का आपको वादा किया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसी सिलसिले पर। ना मैं चाहता हूं कि पेज फेसबुक का और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें। याद रखिएगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। ना दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि डैनियल भाई आप जो वीडियोस बनाते हैं, आपका जो क्लैरिटी है, सेटअप है, वॉइस क्लैरिटी है, और जो आवाज़ आप तक मैं पहुंचाता हूं, इक्विपमेंट्स जो मेरे पास इस वक्त में आसपास में है, इन सभी के लिए खूब खर्च होते हैं। आप इस बात को समझ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मंथली सपोर्टर बनकर आप जो है मेरी इस सेवा को, MMB की सेवा को आप आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में MMB ऑफिस नंबर 9982333577, जो कि आपको याद भी होगा, आप वहां पर कॉल करके आप जो है अपनी इस मिनिस्ट्री के प्रति आप अपना जो योगदान है वहां पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते पैसे खूब लगते हैं और सेवा में पैसे का अपना एक महत्व है। आगे आपकी मर्जी है, अन्यथा मेरी वीडियोस 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, फ्री में आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिसको मैंने लिया है वो है ये वाला। आई नो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो नंबर 14। ना दोस्तों मैं इसको पहले समझा देता हूं, और मैं चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं, मेनलाइन चर्च, कैथोलिक चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, इंडिपेंडेंट चर्चेस, आप किसी भी डिनोमिनेशन से हो वो एक तरफ रखिए, लेकिन जो भी बात करूंगा वचन को कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करूंगा। मैं जानता हूं कि ये जो विषय है इसको बहुत सारे लोग जल्दी से बोलते नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं खरी शिक्षा की मुहिम चला रहा हूं, जहां पे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लाऊंगा जो खरी शिक्षा से संबंधित है, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, थियोलॉजी डॉक्ट्रिन्स। उसके ऊपर आप लोगों से बात करूंगा। ये टॉपिक आपके लिए मैं पहले पढ़ देता हूं कि क्या एक स्त्री को दुपट्टा लेना चाहिए, दुपट्टा या हेड कवरिंग या हेड कवर या वेल, सर पे दुपट्टा, वेल, हाँ जो भी है, दुपट्टा सर पे लेना चाहिए। मैं जानता हूं। और सबसे ज्यादा पौलुस का पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 1 से लेके वचन 16 तक को दरअसल 90% पास्टर लोगों ने, टीचरों ने समझा ही नहीं है। पहली बात, पौलुस ने कम से कम इब्रानियों के किताब को पकड़कर 14 लेटर लिखे। इन 14 लेटर में कुछ ऐसी बातें हैं जिसने सिर्फ एक लेटर को ही लिखा है, एक लेटर में ही लिखा है, एक चर्च को लिखा है। बाकी 13 लेटर्स में वो इसका जिक्र और अन्य भाषा का जिक्र, ग्लोसा, जिसको आज ये लोग जिब्रिश बोल के बोलते हैं, उसका जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जिसको लिखा गया है प्रभु के दासों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उन दिनों में उसको पढ़ते वक्त में हमें भूमिका, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ठीक है ना? कुछ भी उठाकर लोगों पर आज के 21वीं सदी में नहीं थोपना है, फोर्सफुली नहीं करना है। ठीक है ना? ना दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक और फोटो दिखा देता हूं, जिसको कहते हैं हेड कवरिंग, स्त्री का ओढ़नी, ओढ़ना। ये कहां से आया? आइए पहले एक वचन को रखते हैं, फिर पढ़ते हैं, बात को समझाते हैं। पौलुस कहता है सो मैं चाहता हूं। पौल कहता है मैं चाहता हूं, मतलब पौलुस चाहता है कि
तुम यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया, तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, उसका पति कॉन्टेक्स्ट में, और मसीह का सिर परमेश्वर है। लीडरशिप, अथॉरिटी, अधीनता की बात यहां पे हो रही है। यहां पे जो स्त्री है ना, पहली बात, वो किसी की पत्नी है। तो इसका मतलब यहां पर दुनिया की जितनी भी औरतें, सबको नहीं बोला गया है। वो औरतें जो शादीशुदा हैं, उन दिनों में कुरिन्थ की कलीसिया के लिए खासकर ब्रैकेट कर दीजिएगा, कुरिन्थ चर्च ब्रैकेट कर देना, शादीशुदा महिलाओं के लिए था। इसको पढ़ते वक्त में दिमाग में पहला यह बात डाल लो, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स, खास करके पेंटिकॉस्टल वाले, जितनी भी लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं, उसको तक को दुपट्टा सर पे चढ़ा देते हैं। और एक प्रकार का ये जो डॉक्ट्रिन है इतना कॉन्क्रीट हो चुका है कि ये अब एक परंपरा के तौर पे चल रहा है। जैसे ही कोई लड़की, औरत, शादीशुदा या कुंवारी चर्च पहुंचती है, चर्च का पास्टर उसको कहता है कि तुम्हें दुपट्टा लेना होगा। सर पे दुपट्टा लिए बगैर ना तो चर्च आने देते हैं, सर पे दुपट्टा लिए बगैर ना पुलपिट चढ़ने देते हैं, ना कोहर में खड़े रहने देते हैं, और ना ही दान का पेटी घुमाने या फिर किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज करने देते। सर पे दुपट्टा है तो ही, और ऊपर से अगर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब पे बिना दुपट्टे के अगर वो प्रीच कर रही है तो उसको भी टारगेट करते हैं और उसको रोस्ट करते हैं शब्दों से। या बट आज आपको इसका मकसद, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा, ठीक है ना? तो मेरे साथ में बने रहिए ना। दोस्तों, सबसे पहले सर पौलुस क्यों कहता है कि हर एक कुरिन्थ का कलीसिया या कोरिन्थियंस को सर का महत्व पता हो, हेड का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ हेड। तो वो शुरू करता है पुरुष से, फिर वो आता है औरत के पास, फिर वो आता है मसीह के पास, फिर वो आता है पिता परमेश्वर के पास। सर का इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों, और एक आगे पढ़ने से पहले, वचन 4 को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पौलुस का समस्या, बहुत ध्यान दीजिएगा, सर का दुपट्टा नहीं है। पौलुस का जो टारगेट है, सब्जेक्ट है, वो है सर, हेड। आपको बताता हूं क्यों। जो पुरुष सिर ढके, हेड कवर करके, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है। अब इसके पीछे जाना होगा इतिहास में, इसके लिखने के मकसद को समझना होगा। दरअसल पौलुस जब इसको लिख रहा है कि पुरुष को अपना सर पता हो, औरत को अपना सर पता हो, मसीह और पिता आपस में एक दूसरे के क्या है वो सर, अथॉरिटी पता हो, जिसके चलते पौलुस कहता है कि पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना है। तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान दीजिएगा, पुरुष वहां कलीसिया में अपना सर ढकता था। अगर यहां पे लिखा है कि सर नहीं ढकना है, यानी कि पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, तो जो पुरुष, ये कौन सा पुरुष है? उस वक्त कुरिन्थ की कलीसिया में लीडरशिप करने वाला पुरुष, पास्टर, डिकन और डेकन, मिनिस्ट्री करने वाला, उसको कहता है कि तुम अगर मिनिस्ट्री करते हो, फोर्थ टेलिंग प्रॉफिटोस, भविष्यवाणी मतलब प्रभु का वचन प्रचार करते हो, तो अपने सर पे कपड़ा डालकर नहीं करना है, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा सर कौन है। अब आपके पीछे मकसद बताता हूं, क्योंकि वह अपने सिर का अपमान करता है। कैसे अपमान करता है? क्योंकि वो पुरुष कुरिन्थ की कलीसिया में जब जब बाइबल पढ़ता था, प्रीच करता था, प्रार्थना करता था, तो वो सर पे कपड़ा डालता था।
अगर आपको इसको उल्टा करके समझोगे ना तो ही समझ में आएगा। अगर कोई कहता है कि यहां पे मत जाओ तो इसका मतलब है कि वो जा रहा था इसलिए रोका गया। तो यहां पे सर पे दुपट्टा डाल रहा है, इसलिए पौल कहता है कि जो भी सर पे दुपट्टा डालकर पुरुष प्रार्थना करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। इसका मतलब है वहां पे पुरुष लोग मिनिस्ट्री करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, भविष्यवाणी करते वक्त सर पे कपड़ा डालते थे। अब हमको जाना होगा इतिहास में। रोम का जो एम्परर था अगस्तस, वो था उस वक्त में किंग एंड सेम टाइम प्रीस्ट, याजक जिसको कहते हैं, विथ हीज हेड वेल्ड फॉर अ सैक्रिफाइस। ये जब जब जाता था जुपिटर टेम्पल में, उस वक्त का इतिहास निकाल के देख लो कोरंथ का, बाल देवता भी इसमें वर्शिप होती थी, बाल देवता की भी, जुपिटर टेम्पल। और ये जो अगस्तस है ये सर पे कपड़ा डालकर आराधना करता था, सैक्रिफाइस करता था, जिसको कोरंथ के लोग जब अन्य जाति थे, मूर्ति पूजक थे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1 और 2 के हिसाब से पौलुस कहता है कि जब तुम मूर्ति पूजक थे तो जैसे मूर्ति कहती थी तुम करते थे, तो उस वक्त से जो कन्वर्ट हो गए थे, प्रभु में आ गए थे, वो इसी की कॉपी करते थे कि सर पे कपड़ा डालो और प्रार्थना और भविष्यवाणी करो। तब पौलुस को कंप्लेंट पहुंची, क्या पुरुष को अगस्तस की नकल करना चाहिए? क्या पुरुष पास्टर को अगस्तस की नकल करना चाहिए? तो उस संदर्भ में वो कहता है, एक को फिर पढ़ते हैं, कहता है सो मैं चाहता हूं कि तुम जान लो। कोई समस्या है तो उसको ठीक कर रहा है, तुम जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह, स्त्री का सिर यानी पत्नी, उसी का पति का पत्नी, सिर मसीह पुरुष है, उसका पति है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। अथॉरिटी की बात हो रही है, अधीनता की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये ऑर्डर सही है। तो जिसके चलते पुरुष सर ढककर प्रार्थना कर रहा है तो किसका अपमान हो रहा है? मसीह का अपमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह पुरुष का सिर है। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये तो क्लियर हो गया कि दुपट्टा सर पे पुरुष डालता था, जिसको मना किया गया। ऐसा बात करते करते लिस्ट में औरत आ गई, यानी कि उसकी पत्नी आ गई। तो कहता है कि जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने पति का अपमान करती है, यानी कि सिर का। यू गॉट द पॉइंट? तो यहां पे औरत की तो पहली बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पत्नी की। बात हो रही है उस पत्नी की जिसका पति वहां है, और वो जो पत्नी है वो सर पे दुपट्टा डाल के प्रार्थना और भविष्यवाणी कर रही है, तो वहां पे जो उसका पति है उसका अपमान हो रहा है। जैसा पति सर पे दुपट्टा डाल के जब प्रार्थना भविष्यवाणी कर रहा है तो उसका जो स्वामी है यानी कि मसीह, उसका अपमान हो रहा है। वाह! पति सर ढक रहा है तो मसीह का अपमान हो रहा है, अगर स्त्री सर नहीं ढक रही है तो उसके पति का अपमान हो रहा है। स्त्री उघाड़े सिर या भविष्यवाणी प्रार्थना करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है। अब इसको पढ़िए, क्योंकि वह, शब्द को ध्यान दीजिएगा, मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। अब यहां पर आ गए टोटल 3 कॉन्सेप्ट। अगर जो औरत यानी कि किसी की पत्नी अगर वो दुपट्टा नहीं डाल रही है तो वो मुंडी के बराबर है। तो कहता है कि यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। पहला हो गया मुंडी, फिर हो गया बाल रखना है विद दुपट्टा, फिर तीसरा आ गया बाल काट ले, यानी कि आधा बाल काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना, मुंडन करना लज्जा की बात है, अब सुनो, तो ओढ़नी ओढ़े। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये 3 तरह की औरत जो उस वक्त में संभव था, इस वचन के हिसाब से कलीसिया में औरतें जाती होगी, क्योंकि पौलुस ने यहाँ पे 3 कंडीशन डाल दिया। 3 कंडीशन, या तो सर पे दुपट्टा डालो, या तो बाल काटो आधे, या तो पूरी की पूरी टकली हो जाओ। ऐसे एक है ओढ़नी, दूसरा है बाल काट ले, और तीसरा है मुंडी हो जाए।
कभी इसके ऊपर ध्यान दिया था? वापस पढ़ देते हैं। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, ये एप्लीकेशन है, ये आदेश है, ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े कुरिन्थ की कलीसिया के लिए, तो बाल काट ले। यदि बाल काटना, मुंडा होना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौल ने यहां पे औरत के लिए, शादीशुदा औरत के लिए 3 ऑप्शन दिए है कुरिन्थ की कलीसिया के लिए। याद रखो, कुरिन्थ की कलीसिया के लिए। अब पढ़ते हैं वचन 7। पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है। हां, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है। अब कहता है क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। अब यह क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, जब यहां पौल कह रहा है तो वो एक पर्टिकुलर कलीसिया को लेटर लिख रहा है। कहता है कि तुमको पता होना चाहिए, जिसकी शादी हो गई, वो जो पुरुष है वो औरत के सर का महिमा है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। सिर ढकना उचित नहीं है पुरुष के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। अब इसको सुनिए, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। अब आपको बताते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा उसके अंदर थी। हव्वा को बाहर इसलिए लाया ताकि वो उसकी सहायता करे। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वो एंगल अभी यहां पे हमको दिख रहा है। अब इसको सुनिए, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई। सही बात है। बच्चे पैदा करने का कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता, मानव जाति को फैलने का कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता, पृथ्वी पर आबादी बढ़ाने का कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता, तो औरत आती नहीं कभी भी, औरत बनती ही नहीं कभी भी। ये बात दिमाग में डाल लो। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि पृथ्वी पर फैल जाओ, जैसे कहा पृथ्वी पर फैल जाओ, तब औरत की जरूरत पड़ी। ये अभी तक हमको समझने में आ रहा है कुरिन्थ की कलीसिया के हिसाब से, ठीक है ना। आगे सुनिए, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण, किसके कारण? स्वर्गदूतों के कारण उचित है कि अधिकार, सिंबल ऑफ अथॉरिटी, अपने सिर पे रखे। अब प्रश्न उठता है कि यहां पे स्वर्गदूत की एंट्री क्यों हो गई, एंजल की एंट्री क्यों हो गई? यहां पे स्वर्गदूत क्या कर रहा है, या ये कौन सा स्वर्गदूत है? इब्रानियों 1:13-14, जो उद्धार पाते हैं उनके निमित्त एक स्वर्गदूत उनको दिया जाता है, जो उनकी सेवकाई करे। उद्धार पाए वे लोग, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। अगर आपको याद होगा कि उत्पत्ति 6वें अध्याय में क्या हुआ, परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी कि एंजल्स, 200 वॉचर्स जो नीचे आए थे अकॉर्डिंग टू इनोक बुक, जब उन्होंने लड़कियों को देखा तो उन्होंने लालसा की, अपने आप को बदल दिया पुरुष के रूप में, और पुरुष बनकर उन लड़कियों से विवाह किया, जिसका जिक्र पतरस और यूदा की भी किताब करती है, ठीक है ना। तो पौल कहता है कि स्वर्गदूत के कारण स्त्री को दुपट्टा, जिसको कहता है अधिकार, अथॉरिटी ऑफ सिंबल, यह अधिकार का मतलब कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी के अधीन हूं, उसका चिन्ह यह है कि मेरे सर पे दुपट्टा है। कुरिन्थ की बात हो रही है, याद रखो, कुरिन्थ की बात हो रही है, यहां तक ठीक है। तो वो अधिकार अपने सर पे रखे। अब आ रहा है वचन 11। आर यू रेडी फॉर दिस? जितने पास्टर्स हैं जो चर्च पे महिलाओं को ये कहते हैं कि दुपट्टा डालना है, उन्होंने शायद 1 कुरिन्थियों 11:11, मुझे लगता है कि अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं है। जितनी महिलाएं हैं, आपको भी कह रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 11:11 अभी पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि 11:11 आप लोगों के लिए, आज के लिए, और जब तक प्रभु नहीं आता तब के लिए है, तब तक के लिए है। वचन 11, तो भी प्रभु में
ये प्रभु कौन है? एक्ट चैप्टर 2 वर्स 47, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन, प्रभु को यानी प्रभु मतलब युड हे वाव हे, यीशु प्रभु कलीसिया में मिलाते था। तो लिखा है तो भी प्रभु में, ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के, प्रभु में। तो अब तक जो यहां पे आप पढ़ रहे थे ना, वो कोरिन्थ के फ्रेम में रख के पढ़िए, कोरिन्थियों की कलीसिया के फ्रेम में रख के पढ़िए। अब जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको प्रभु की कलीसिया के फ्रेम में रख के इसको पढ़ना है। तो इन द लॉर्ड, प्रभु में ना पुरुष ना स्त्री, दोनों एक समान, इक्वल। कभी इस पर गौर किया था? जी हाँ, इसी को कहते हैं खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। हम बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं, एक एक कोना, एक एक सेंटेंस, एक एक कॉन्टेक्स्ट को बारीकी से जांचते हुए आपके बीच में वचन को पढ़ते हैं। यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से। अब ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री बड़ी है, ना पुरुष छोटा है ना स्त्री छोटी, दोनों एक समान। अब आते हैं, क्योंकि वचन 13 वापस पौल कहता है अब आ जाओ कोरिन्थ में, तो वापस जाते कोरिन्थ में। अब ये जो वचन 13 ये कोरिन्थ के हिसाब से आ गया। अब आपको यहां से हटकर कोरिन्थ के फ्रेम में जाना है। तो वचन 13, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है? मतलब बिना दुपट्टे के कोरिन्थियों के कलीसियाओं, क्या तुमको शोभा देता है? इसका मतलब यह है सोहता है, क्योंकि वहां पे स्वर्गदूत खड़ा है, वो अपना रूप बदल के तुम्हारी औरत से शादी कर सकता है, क्योंकि सर पे दुपट्टा नहीं है। वाह! इसलिए कहता है कि क्या उचित है अधिकार के बगैर। अब यहां पे दुपट्टा वर्ड यूज नहीं किया उसने अधिकार वर्ड यूज किया। यू अंडरस्टैंड? उघाड़े सिर, क्या क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते, यदि पुरुष लंबे बाल रखे, पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। अब झटका आपको देता हूं, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। वाह! बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। तो जब ऑलरेडी बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए, तो फिर दुपट्टे की क्या जरूरत है? अब आ गए यहां पे कंफ्यूजन। तब आप आएगा वचन 16, दूध का दूध पानी का पानी। वचन 16 कहता है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, बाल काटे कि नहीं काटे, कितना काटे, सर पे बाल रखे कि नहीं, ओढ़नी रखे कि नहीं, इन सब बातों पे अगर किसी को विवाद करना है तो वो ये जाने कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। पौल कहता है ना मेरी है ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति है, ये हमारी रीति नहीं। अभी यहां पे कलीसियाओं प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन। तो बाकी कोरिन्थ की कलीसिया को छोड़कर बाकी जितनी भी कलीसियां, उन सबको काउंट करके कहता है कि उनकी भी रीति नहीं है। तो जब रीति है ही नहीं बाकी कलीसियाओं की, उस वक्त तो इतना सटीक था कि इफिसुस की कलीसिया कोरिन्थ की कलीसिया की औरतों की सर पे दुपट्टा नहीं डालती थी, गलातियों की कलीसिया सर पे दुपट्टा नहीं डालती थी, रोम की कलीसिया नहीं डालती थी, फिलोमोन की कलीसिया नहीं डालती थी, और क्या बोले थिस्सलुनीकि की कलीसिया नहीं डालती थी, बाकी कलीसिया नहीं डालती थी, क्योंकि उनको पता था कि ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलेगा। तो जब तब नहीं करते थे, आजकल के सो कॉल्ड सेवकों ने इसको ले क्यों लिया? तब जाकर इसी पोस्टर के साथ खत्म करूंगा, ओढ़नी ओढ़े। पौल कहता है, कोरिन्थ को कहता है, याद रखो, बाल काटे कोरिन्थ की कलीसिया को, मुंडी हो जाए कोरिन्थ की कलीसिया को, ये उनको चॉइस दिया था। अगर किसी को बहस करना है तो कहता है कि वो जाने ना हमारी है ना कलीसिया की है, परमेश्वर की, किसी की रीति नहीं है। रीति ऐसी रीति हमारी नहीं है, ये देखो रीति हमारी नहीं है, पौल कहता है, ना कलीसियाओं की। तो फिर आप लोगों ने रीति क्यों बना दिया? तो दोस्तों ये रहा एक और खुलासा। तो जितनी सिस्टर्स हैं, जितने महिलाएं हैं, आप लोग देख लो क्या करना है आगे जाके।
इसको वापस से पढ़िए, खुद पढ़िए, अपने पास्टर को पढ़ाइए और उनसे सवाल करिए। और इसके ऊपर अगर किसी को भी डिबेट करना है, आपका स्वागत है। ऑनलाइन आओ, जूम पर आओ, यहां पर आओ, अभी तो फार्म हाउस भी बन रहा है, वहां पर आओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 15 के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और वीडियो को खूब शेयर करें। याद रखिए, अगर मेरी वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे मिनिस्ट्री के मंथली सपोर्टर के तौर पे पार्टनर बने, सहयोगी बने। आपको ऑफिस नंबर दे दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।